जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग को अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्त, मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पहले से मस्त और स्वस्थ होंगे, मोटिवेट होंगे। तो जो थंबनेल देखे हैं दोस्त, चलिए हम उसी पर बात करते हैं कि अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस या किसी तरह के मानसिक प्रॉब्लम से है ना निकलना है तो किस तरह के दवा खाना होगा और किस तरह की चीज़ों को समझना होगा, तो वीडियो में हम पूरा बताएंगे। तो भाई अगर परमानेंट निकलना है, ठीक है, इस चीज़ से, तो आपको यही दवा खाना है जो हम बताने वाले हैं। तो भाई पहले कुछ ज़रूरी की बात और बता दें कि जब हम 2 सालों तक एंजाइटी में थे दोस्त, तो हर तरह के हम दवा खाए थे, जांच करवाए थे और जो झाड़ फूक होता है वो भी करवाएं, लेकिन जो सिम्टम है वो रुका नहीं था। हाँ, टेम्प्रोरी आराम मिलता था यार, लेकिन जैसे दवा छोड़ते थे मन में आने लगता था जो विचार, फिर से यह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रोग हो जाएगा, हार्ट अटैक लगवा, जो भी है ना। तो इस तरह से चल रहा था, 1.5 से 2 साल चला। लेकिन हम परमानेंट दवाई क्या की है, हम उसी को बताएंगे। ठीक है, वीडियो शॉर्ट होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत है ना इम्पोर्टेंट होगा। तो भाई और मेरे प्यारे बहन, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले और यह वीडियो शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए। तो आपको हम क्या बता रहे हैं, समझिए आपको क्या दावा करना है। ठीक है, आप मान के चले जो दावा कर रहे हो, ठीक है, जो दावा खा रहे हो उसको आप माइंडसेट के साथ खाओ। इतना दिन के बाद है ना, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो दवा को हम छोड़ देंगे। पहले माइंड को बता दो, है ना, मन को बता दो, और उसके बाद यह जो दवा है नेचुरल दवा, उस पर काम करो। आपको किसी से बात कर रहे हो ना भाई, एकदम आराम से बात करना है। जैसे मतलब हो सके तो आपको पेट, नाक से लेके पेट तक गहरा 3 बार सांस लेना है। कोई भी आप बाहर या भीतर घटना घट रहा है उस पर रिएक्शन देने के लिए, एक्शन लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार गहरा सांस लेना है और आराम से बतियाओ। यह पहला दवा है, ठीक है, जो आपको एंजाइटी से 100% निकाल देगा। दूसरा दवा यह है दोस्त कि जैसे खाना खाते हो आप, है ना, तो चबा के खाओ। और खाना खाने के बाद, खाना मतलब खाना भी खाओ, धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ, चबा के जितना हो सके खाना को बारीक फॉर्म में तोड़ दो। और खाना खाने के समय 1 गिलास पानी पीजिए और आधा एक या पौन घंटा बाद आपको जितना मन करे पानी पीना है। ठीक है, और जो भी पीने वाला सामान वो बैठ कर पिए, ठीक है, उकड़ू बैठ कर। और यह दूसरा हो गया। तीसरा दवा यह है दोस्त कि जब आप सुबह उठते हो फ्रेश, मतलब जब सुबह उठते हो तो पहले आँख मूंद के पहले 5 मिनट बैठो, ठीक है, और धीरे धीरे आँख खोलो। उसके बाद गुनगुना पानी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई कल का या नल का जो है वो मोटर का पानी आप बैठ कर, है ना, 2 से 3 गिलास पियो और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद फ्रेश होने जाओ। ठीक है, जितना हुआ हुआ। उसके बाद आपको एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, लेकिन उससे पहले आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना है जिससे पसीना निकले। ये आपका है ना अगला दवाई है जो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से 100% निकाल सकता है। अगला यह है कि जब चलो भाई, है ना, तो भाई चलो तो एकदम आराम से चलो, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मतलब प्यार से चलो, आराम से चलो, रिलैक्स होके चलो। बताबे किए कि कोई भी एक्शन लेने से पहले, एक्शन देने से पहले, चाहे शरीर के अंदर हो या बाहर हो, देख रहे हो, उसमें गहरा सांस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जब आपको ध्यान पड़े तो आपको 3 बार के, है ना, गहरा सांस लेना है। उसके बाद या दिन में जब जब तो आपको ध्यान पड़े कि गहरा सांस लेना है, तो इससे आपका माइंड की जो फाइट फ्लाइट मोड है, जो अभी सेट हो गया है और नॉर्मल स्टिमुलेशन के मोड पर चला गया है ना, इमरजेंसी रिस्पांस बजा के सेट हो गया है, तो ये चीज़ टूट जाएगा, है ना। आप गहरा सांस लेना, सैलो सांस छोड़कर, है ना, कंप्लीट सांस लेना शुरू करिए। जिससे बात करें, कोई भी काम कर रहे हो, ध्यान पर आए तो पूरा पेट तक सांस लेना है। तो ये अगला है ना आपका मेडिसिन। और सबसे बड़ा मेडिसिन यह है दोस्त कि यह माइंड सेट हो गया। जैसे देखो पहले के लोगों को क्या था कि धोती कपड़ा पैजामा, है ना, ये साड़ी सलवार, ये सब हम लोग के दिल में है भाई, रिस्पेक्ट है, ऐसा था कल्चर। लोग के पास कोई मोबाइल वोबाइल नहीं था, सुख सुविधा नहीं था, लेकिन बताओ उस तरह के लोगों को माइंड सेट था। पर उस समय के लोग अगर मान के चलो, कोई लड़की उस समय की अगर ओढ़नी जो होता है दुपट्टा, उसको उतार के कहीं घूम ले, दौड़ ले, तो लोग उस समय क्या बोलता था, यार किसका बेटी है, कैसा है ना, उसके बारे में गलत तरह के बात करना शुरू कर देता था। अगला कि अगर भोज में, है ना, जैसे खाना उना दावत होता था तो कोई आदमी जूता या चप्पल पहन के चला देता था तो बुढ़वा लोग लाठी रख ले रहता था, है ना, या तो बोलता था जाओ हटो, है ना, देखो चप्पल पहन के चला रहा है, मतलब खलिए पैरे चलाया जाता था भोज में। ठीक है, तो ऐसा माइंड सेट था। लेकिन आज बताओ भाई, आज
बताओ उस तरह के माइंड सेट बदल के आज बताओ बॉक्स सिस्टम हो गया, सब जूता चप्पल पहने के खाता है ना। अब दुपट्टा कोई रखता भी नहीं है, तो साहित्य आप देखते होंगे। तो बताओ वो लोगों के माइंड सेट था, अभी के लोगों के माइंड सेट ये है कि भाई अच्छा दिखना है, और वो लोग के माइंड था कि भाई इज्जत को ढाक कर रखना है। तो उसी तरह से आपके माइंड में एक रिदम आ गया है ना, एंजाइटी को पकड़ के है ना, एंजाइटी नामक कैरेक्टर को पकड़ लिया है। जैसे कोई फिल्म मान लिया, अजय देवगन की फिल्म है कोई, तो भाई जैसे दिलवाले है ना, क्या है दिलवाले ही सही था फिल्म, तो उसमें पागल के रोल लेते हैं ना अजय देवगन, तो यार पागले वाला एक्टिंग करते हैं। अगर सिंघम देख लो तो पुलिस वाला है ना रोल कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जो हीरो जो कैरेक्टर को फिल्म में निभाता है वो पूरा फिल्म को निभाता है, उसी तरह से अगला फिल्म में चेंज करते रहता है। तो इसमें क्या होता है भाई, है ना, कि जैसे एंजाइटी में जो लोग होते हैं, है ना, जैसे एंजाइटी में जो लोग होते हैं वो भाई अपना वो मान लिया है अंदर से कि भाई हम अस्वस्थ हैं, हम मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है ना, मुझको हार्ट का प्रॉब्लम है, या तो माइंड का प्रॉब्लम है, या तो किडनी का है, या तो कुछ ना कुछ रोग हो गया, इसे वो मान लिया है। और मान लिया है तो ये कैरेक्टर को जी भी रहा है, इतना दिन से आप समझो कि कैरेक्टर को निभा रहा है। जैसे पुराना आदमी है ना, उस तरह के सोसाइटी में था, तो भाई ऐसे नहीं खाना है, बिना चप्पल खोल ही के चलाइए, दुपट्टा रख के चलना है, लेकिन वो लोग का माइंड सेट था ये कैरेक्टर को लेके चल रहा था, है ना। अभी के लोग के इस तरह से कैरेक्टर कि भाई कोई ओढ़नी दुपट्टा नहीं रखना है, बॉक्स सिस्टम है भाई, कैसे खा जाओ। तो अभी एंजाइटी वाला भाई, जैसे अजय देवगन मान चलो पागल के रोल लिया, तो पागल के कैरेक्टर में है कि भाई जिससे पागल करता है उसमें, तो अभी एंजाइटी वाला को लगता है कि भाई हम एंजाइटी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बेचारा घर से कहीं जाना नहीं चाहता है, कोई भी काम करता है तो डर डर ही करता है, खाना से लेके हगना भी हो गया, लाइटिंग से लेके पेशाब तक, कोई भी काम कर रहा है तो वो सोचता है बीमारी, मतलब बीमार आदमी की तरह, भाई इससे हो जाएगा, तो जैसे बीमार सोचता है, तो कैरेक्टर को जी रहा है। आप चाहिएगा तो कैरेक्टर को चेंज कर सकते जो शुरू में बताएं। आपको डेली रूटीन को ठीक करना है, मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका डेली के दिनचर्या है आपको उसको कैसे करना है, हंस के करो, रो के करो, क्योंकि वही चीज़ करना है ना, वही आपका एक्चुअल दवा है, मेडिसिन है। यानी कहने का मतलब है, शॉर्टकट में फिर से बता देते हैं दोस्त, क्योंकि वीडियो लंबा रहा है ना। सबसे पहले क्या करना है, जो हम करते थे, सुबह उठिए, ठीक, गुनगुना पानी या तो जो नल का पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होने जाइए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद योगा मेडिटेशन जो करना है कर लीजिए। अब उसके बाद घर से आइए तो चना मुँह रखे हैं, अंकुरित हो या तो नहीं भी हो तो उसको चबा के खाइए, ठीक, मतलब नहाने के बाद। नहा रहे हो तो भाई नाभि के हाथ है ना, यहाँ पर नाभि के पास हाथ रख के, और उसके बाद पहले नाभि में पानी गिराइए, और उसके बाद अब जहाँ गिराना गिराइए, ठीक है। उसके बाद हो गया, ठीक है, अपना जो काम कर रहे हो करो। अब इसके बीच में जिससे आप बात करो, आराम से करो, रिलैक्स हो गया, गहरा सांस लेने वाला आपको जब याद पड़े 3 बार लेना है, इस तरह से करना है। और चल रहे हो तो आराम से चलो, ठीक है, बात कर रहे हो तो आराम से करो, बाहर भीतर देख रहे हो तो किसी चीज़ों से जोड़ो मत खुद को, भाई आप स्वस्थ हो। आप ये बताओ कि बजरंगबली सोया हुआ है, इसीलिए चीज़ों है ना, मेरा शक्ति याद नहीं आ रहा है ना। तो आपको यह बता रहे हैं दोस्त कि आप, तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त कि जैसे हम बार बार वीडियो में बताएं कि जैसे कोई आवारा कुत्ता है, गली का कुत्ता है, उसको 21 दिन भोजन दीजिएगा, तो बताओ 22वां दिन आएगा कि नहीं आएगा ही, 30वां दिन आएगा, 24वां दिन आएगा। तो भाई आप जो है ना एंजाइटी को जिंदा रखने के लिए कंपल्सन करते हो, इसीलिए वो जिंदा है, मतलब कि घर से बाहर निकलते नहीं हो, कोई भी चीज़ करते हो तो डर ही करते हो, शरीर में कुछ भी हो रहा है नोटिस करते हो, उसको गलत चीज़ों से जोड़ते हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो शरीर में हो रहा है उसको आप गलत मानना बंद कर दो, जो हो रहा है वो सही है। आपको यह बताओ कि भाई यह कचरा निकल रहा है ना, और यह चीज़ जो हो रहा है उससे हमको शरीर को हार्डवेयर कोई नुकसान नहीं है, और उसको नोटिस मत करो। क्योंकि अगर दिन भर में ये 5 से 10 बार अगर नोटिस करते हो शरीर के जो है ना रिदम है, मतलब शरीर में जो हो रहा है, आपको लगता है कि अब हार्ट अटैक आ जाएगा, अब लकवा मार जाएगा, चक्कर आ जाएगा, उसको नोटिस नहीं करना। उस समय आपको हंसना है, नाक से गहरा सांस लेना है, और उसको बताना है कुछ नहीं है भाई, इतना दिन से आ रहा कुछ हुआ, जाँच सब नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। तो आपको इस जो छोटा चीज़ होता है उस पर ध्यान नहीं देना है ना। तो भाई जैसे आप इन चीज़ों पर ध्यान है, क्योंकि यही चीज़ आदमी जो है ना, माइंड भारी हो जाना, सर भारी हो जाना, गैस, दर्द, वीकनेस, इस पर आप जैसे नोटिस करिएगा ना भाई, आपको एनर्जी बड़ा कंज्यूम करता है ना। जैसे आदमी गुस्सा करता है उस समय उसके शरीर में पूरा दम है ना, खून का सर्कुलेशन मतलब फ्लो बहुत तेज़ी में हो जाता है पूरे बॉडी में, है ना, मतलब क्योंकि भाई गुस्सा कर रहा है, लड़ने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। तो डरते हो तो उस समय भी है ना, उस डर से लड़ने के लिए शरीर फाइट फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह काम दिन भर में 10 बार होगा तो बताओ, शरीर तो
अंदर से कमजोरी और डिजीज बनेगा ना दोस्त, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। उस समय रिलैक्स रहना है कि बस उसको देखना है मुस्कुराते हुए और बताना जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है ना। तो एक यह करना है कि भाई इस कुत्ते को आपको भोजन नहीं देना है। मतलब शरीर में देखो भोजन आप कैसे देते हो, एंजाइटी को लंबा समय तक रखने के लिए आप घर से निकलते नहीं हो, खाते नहीं हो, अरे चबा के कुछ भी खाओ यार, है ना। जैसे बताया उसको पान करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन को बात करो, आराम से करो। साथ ही साथ है ना, आप कहीं जाते नहीं हो, बार बार बीमारी के बारे में सबसे कहते चलते हो, तो भाई इसका बढ़ावा मिल रहा है ना, इसको भाव दे रहे हो आप एंजाइटी को, ये और घाव करेगा। बात समझ रहे हो ना, कि जितने आप अपने बीमारी को मजा ले लेके है ना तुम रो रो के बताते हो, अगला व्यक्ति हंस हंस के सुनता है अंदर से, आपको लगता है कि सुन रहा है समझ रहा है, कुछ नहीं यार, क्योंकि ये साइंस यही रियलिटी है। आप रो रो के बताते हो तो आप माइंड में उसका पैटर्न बना रहे हो, उसको भोजन दे रहे हो। बीमारी के बारे में सर्च करते हो, गूगल यूट्यूब जो भी है वो उसका बढ़ावा है, उस समझ रहे हो ना बात। आपको ये नहीं करना है। डॉक्टर के बारे में ये सोचते हो ये वाला जांच में वो अगला जांच, ये बढ़ावा है, ये दवा खाएंगे तो ठीक हो जाए। फिर आप सोचते हो नहीं पहले का जो दवाइयाँ खाए तो उससे ठीक हो। अरे भाई यार ऐसा कुछ नहीं है ना, आप पहले का दवा से ठीक नहीं होता, उस समय तो आपका दवा खाए थोड़ा ठीक हुआ, आपका अंदर की बजरंग बली जग गया, तो भाई संभाल लिए, अब फिर सो गया। आप उनको जगाओ है ना, अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंट को जगाओ, आत्मबल को जगाओ दोस्त, है ना। दवा कुछ नहीं कर सकता इसका, अब करता तो इतना लोग घूमता नहीं, सच्चाई ये भी है। अब देख लो लाखों करोड़ों लोग एंजाइटी में है, क्यों? सब दवा नहीं ले रहे हैं, सब जांच नहीं करा रहे हैं, फिर भी घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई कंपल्सन कर रहे हैं। भाई उसको भी वीडियो देखते रहना है, जब कुछ हुआ वीडियो देख लेना है, कुछ हुआ घर भाग के आ जाना है, कहीं जाना नहीं, खाना है तो सोच के जांच कराते रह रहे हो, हर तरह की चीज़ें रो रहे हो, लोग सुन रहा है डेली की डेली। अरे भाई इतना दिन से बताओ हमको, इतना दिन से आप रो रहे हो, कोई ने सुना? कुछ किया आपके लिए? नहीं। तो भाई कहना बंद करो, सिंपल समझने वाली बात है। मान के चलो आप 1 साल से परेशान हो, चाहे हम भी 2 साल से परेशान थे तो हम भी दुख बताते थे सबको, कुछ किया? हमको नहीं किया। रोज दिन वही बताना, वो सब सुनता भी नहीं था, है ना, ज़बरदस्ती में सुना रहा है लेकिन वो सब कोई भाव नहीं दे रहा था। अरे भाई तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ना कि अगला व्यक्ति सुन के कुछ कर नहीं रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो या तो आपका घर वाले हो या दोस्त हो या कोई भी हो। हाँ बस इतना है कि भाई दवा जो है टेम्प्रोरी इलाज है, ज़रूरत है तो भाई ज़्यादा है तो कर लो, लेकिन माइंड सेट के साथ कि भाई इतना दिन के बाद हम देखते हैं, करके नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, है ना। तो आपको यह माइंड सेट रखना होगा। और प्लस यह जो दुख रो रहा है वो भाई इसको बढ़ावा है, भाव है इसका, है ना। आप जितने भाव दीजिएगा उतने ही घाव देगा। तो हम क्या बताएं, जो भी बताएं भाई उसको 2-4 बार वीडियो देखो, यही दवा है। और जो कर रहे हो यही आपका इस चीज़ से नहीं निकलने का है ना कारण है, जो हम भी यही सब करके फंसे हुए थे यार। कुछ होता था तो बता देते थे, गैस बन रहा है, दिमाग भारी हो रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, ये जाम हो रहा है, बट भाई आपको यह सब चीज़ कहना नहीं है, ठीक है। किसी के सामने दुख रोना नहीं है, बस आपको यह समझना है कि राम जी को 14 वर्ष के वनवास मिला था, तभी जाके है ना भगवान राम बने। तो आपको ये सब ऐसे बताना है यार, क्योंकि आप सही हो ना, 100% सही हो, हम जान रहे हैं कि सही हो आप, कुछ रोग नहीं है, आपका मन का भ्रम है, निगेटिव पैटर्न का दोष है ना। जैसे होता है ना कि दारू पीने के बाद लोग लड़खड़ा के चलता है, तो भाई एंजाइटी में इसे होता है। लेकिन जब आप भाव नहीं देते हो, इस पर रिएक्शन नहीं देते हो, नोटिस नहीं करते हो, तो चीज़ें अपने आप क्या हो जाता है, माइंड सेटलमेंट कर लेता है ना। माइंड मान लेता है कि भाई चलो मालिक मेरा है ना, इस पर भाव नहीं दे रहा है, धीरे धीरे चीज़ें पहले से भी बेहतर हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप डेली रूटीन को किसी तरह से हंस के या रो के करो। और जो कंपल्सन करते हो, मतलब इसको भाव देते हो, खाना देते हो, बंद कर दो। इस कुत्ते को खाना देना ही नहीं है, मतलब अपना दुख किसी को सुनाना नहीं है। बस आप इतना करके देखिए, है ना। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें, धन्यवाद।